जैसा कि आप सभी जानते हैं, रोहन ने पिछली रात एक फैसला किया था। उसने अपने कान के पीछे लगी हुई ड्रीम ड्राइव चिप को निकालकर साइड में टेबल पर रख दिया था। लेकिन अगली सुबह उसके फ़ोन पर एक वीडियो डाउनलोड हो चुकी थी। उसने फिर से वीडियो को प्ले किया और उसने देखा कि वही कमरा, वही बिस्तर और वही कमरे के कोने में खड़ा हुआ वो लंबा फेसलेस आदमी। इस बार वो रोहन के ज़्यादा नज़दीक खड़ा हुआ था, जैसे हर रात वो धीरे धीरे रोहन के करीब आ रहा हो। रोहन की सांसें तेज हो गई। चिप तो मैंने रात ही निकाल दी थी, तो फिर ये वीडियो कहाँ से आई? और उससे भी बड़ा सवाल जो रोहन के दिमाग में चल रहा था कि ये वीडियो आ कहाँ से रही है। और वहीं दूसरी तरफ इस फेसलेस आदमी की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। सोशल मीडिया और ऑनलाइन फॉर्म्स पर हजारों ड्रीम ड्राइव यूजर एक ही तरह की कंप्लेन को रजिस्टर कर रहे थे, लेकिन कंपनी हर कंप्लेन को सॉफ्टवेयर ग्लिच बताकर टाल रही थी। लेकिन जवाब ढूंढने के लिए रोहन सीधा ड्रीम ड्राइव बनाने वाली कंपनी के हेडक्वार्टर पहुंच गया। बिल्डिंग बाहर से एकदम परफेक्ट लग रही थी। हर स्क्रीन पर मुस्कुराते हुए लोग, परफेक्ट ड्रीम्स, परफेक्ट लाइफ, जैसे हर टेक कंपनी लोगों को अपने सपने बेचती है। कंपनी पहुंचने से पहले रोहन ने डर के मारे एक रिकॉर्डिंग की कॉपी अपने हैकर दोस्त को भेज दी थी, ताकि अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो सबूत मिटाया ना जा सके। रोहन रिसेप्शन पर बैठी उस लड़की के पास जाता है और बोलता है, मैम, क्या आप एक बार इसे चेक कर सकती हैं या अपने किसी टेक स्टाफ से इसको चेक करवा दीजिए। इस वीडियो के डाटा में कुछ गड़बड़ है। वो लड़की शांत आवाज़ें बोलती है, सर हमें पता है आपको क्या इशू आ रहा है। आजकल बहुत लोग इसी कंप्लेन को रजिस्टर करा रहे हैं। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर का एक बग है, कंपनी इस पर काम कर रही है और अगले अपडेट में इस इशू को फिक्स कर दिया जाएगा। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोहन ने तुरंत जवाब दिया, मैम, बात सिर्फ इतनी नहीं है। ये वीडियो मेरे फ़ोन में तब डाउनलोड हुई है जब मैंने रात को ड्रीम ड्राइव चिप को निकाल कर रख दिया था। ये सुनते ही रिसेप्शन पर बैठी उस लड़की की मुस्कुराहट एकदम गायब हो जाती है और चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ जाता है। उसने रोहन को वेट करने के लिए बोला और एक इमरजेंसी कॉल किया। कुछ ही मिनटों में 2 ऑफिसर वहां आ गए। वो सीधा ही रिसेप्शन पर बैठी उस लड़की के पास जाते हैं। वो लड़की उनसे कुछ बात करती है और सीधे रोहन की तरफ इशारा कर देती है। दोनों ऑफिसर रोहन की तरफ बढ़ने लगते हैं। रोहन के पास आकर उनमें से एक ऑफिसर बोलता है, सर क्या आप ही मिस्टर रोहन हैं? रोहन ने हाँ में सिर हिलाया और फिर वो दोनों एक प्राइवेट रूम में रोहन को ले जाते हैं। उनमें से एक ऑफिसर रोहन से मोबाइल लेता है और उसमें उस वीडियो को देखता है। जैसे ही वीडियो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, उसी तरीके से उस ऑफिसर के चेहरे का रंग ही बदलने लगता है। तभी उसने बिना रोहन से पूछे उस वीडियो फाइल को डिलीट करने की कोशिश की। बार बार कोशिश करने के बाद भी वो वीडियो की फाइल डिलीट ही नहीं होती। बाद में ऑफिसर स्क्रीन को बंद करता है और सीधे रोहन से तेज आवाज़ें पूछता है, मिस्टर रोहन, क्या आपने ये वीडियो किसी और को भी दिखाई है? रोहन ने हाँ में सिर हिला दिया। ऑफिसर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और उसने तुरंत सिक्योरिटी को बुलाया। कुछ मिनटों में रोहन को बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया गया और उसकी कंप्लेन भी बंद कर दी गई। अब रोहन को यकीन हो चुका था कंपनी सच जानती है और शायद वो खुद भी उस सच से डर रही थी। अब मदद के लिए रोहन अपने उसी पुराने दोस्त के पास जाता है जिसके पास उसने अपनी वीडियो की एक कॉपी सेंड की थी। वो एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट था और दुनिया के उन गिने चुने लोगों में था जिन्होंने अब तक ड्रीम ड्राइव चिप को इंस्टॉल नहीं करवाया था। उसने रोहन का फ़ोन चेक किया, लैपटॉप एंड ड्रीम ड्राइव लॉग्स स्कैन किए। कई घंटों की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी ना कोई वायरस मिला, ना कोई हैकर के सिंबल्स, ना कोई मेलवेयर्स। सब कुछ नॉर्मल था। जितना ज़्यादा वो सिस्टम को स्कैन कर रहे थे, उतना ही एक बात साफ होती जा रही थी। जो कुछ भी हो रहा था उसका सोर्स फ़ोन, लैपटॉप या ड्रीम ड्राइव सिस्टम नहीं था। लेकिन असली प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी में नहीं थी, प्रॉब्लम रोहन में थी। इन सब से निराश होकर रोहन अपने घर वापस आ जाता है। उसी रात रोहन ने पहली बार अपने अंदर कुछ महसूस किया। बॉस का एक नॉर्मल सा मैसेज आया और अचानक उस मैसेज को पढ़कर रोहन के अंदर एक अनजाना सा गुस्सा उभरने लगा। ऐसा गुस्सा जो उसने कहीं पहले महसूस नहीं किया था। उसने रिप्लाई टाइप किया, फिर खुद ही उसको पढ़कर हिल गया, ये सब मेरे नहीं हो सकते। उसने मैसेज को डिलीट किया। लेकिन अगले कुछ घंटों में ऐसी बातें बार बार होने लगी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, फिर इनको देखकर घबरा जाना। जिन लोगों के साथ रोहन काफ़ी अच्छा रहता था और मुस्कुराता था, अब उनको देखकर रोहन को जलन होने लगी। दबी हुई भावनाएं बाहर आने लगी, जैसे उसके अंदर कोई जाग रहा हो, कोई ऐसा जो सालों से अंधेरे में बंद है। रोहन जैसे तैसे खुद को संभालता है और इंटरनेट पर सर्च करना शुरू करता है, ये सोचकर कि शायद उसको वहाँ से कुछ पता चल जाए। उसे पहले से ही पता था कि दुनिया भर के हजारों लोग ड्रीम ड्राइव को लेकर कंप्लेंट्स कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ उसने उस रात देखी उसने उसके पूरे शरीर में कंपन पैदा कर दी। लोग सिर्फ फेसलेस आदमी के बारे में बात नहीं कर रहे थे,
वो बिल्कुल वही चीजें महसूस कर रहे थे जो पिछले कुछ दिनों से रोहन खुद महसूस कर रहा था, जैसे कुछ उसके अंदर बदल रहा हो। कभी कभी उसे लगता था उसने खुद का कंट्रोल खो दिया है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा है, और कभी कभी तो उसको ये लगता था जैसे उसके अंदर कोई दूसरा सोच समझ रहा है। और ये सिर्फ रोहन के साथ ही नहीं हो रहा था, पूरी दुनिया में लोग धीरे धीरे बदल रहे थे। कुछ लोगों ने लिखा कि उनके सपने में वही फेसलेस आदमी दिख रहा है, और हर रात वो पहले से थोड़ा ज़्यादा करीब आ रहा है, जैसे वो किसी चीज़ का इंतजार कर रहा हो या किसी चीज़ को जगाने की कोशिश कर रहा हो। उस रात रोहन ने नींद से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन थकान आखिर जीत गई। रात के 3 बजे अचानक उसके घर के सारे स्मार्ट स्क्रीन एक साथ ऑन हो गए, जैसे किसी ने पूरे स्मार्ट होम सिस्टम पर एक साथ कंट्रोल पा लिया हो। टीवी, लैपटॉप, टैबलेट्स, मोबाइल, सब एक ही पल में। हर स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा था। फिर धीरे धीरे उस अंधेरे में एक परछाई उभरने लगी, वही फेसलेस आदमी। और फिर पहली बार उस आकृति ने अपना सिर उठाया और सीधा रोहन की तरफ देखा, और बिना होठ हिलाए रोहन को अपनी आवाज सुनाई दी। हम तुम्हारे अंदर कब तक कैद रहती? अगले ही पल सारी स्क्रीन बंद हो गई और कमरे में दोबारा खामोशी छा गई। लेकिन इस बार रोहन को पता था ये फेसलेस आदमी उसके सपनों में नहीं था, वो उसके अंदर था, और हर गुजरती रात के साथ वो थोड़ा और करीब आ रहा था।